जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल और ऐप में। दोस्तों, अभी तक अगर आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। दोस्तों, आप हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, टीजीटी पीजीटी का मॉडल पेपर, हिंदी साहित्य की 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज, इनको आपको दोस्तों इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं कम से कम प्राइस में। ठीक है, तो आज जो तो हम डाउट्स वाले प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो यहां पर बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि उर्वशी के रचनाकार कौन है। डाउट्स नंबर 1, उर्वशी के रचनाकार कौन है। तब आपके मन में एक डाउट्स रहता है कि ये तो दिनकर की रचना है। ठीक है, एक डाउट्स रहता है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि एक रचना जयशंकर प्रसाद की भी उर्वशी है। ठीक है, यहां पर दोनों विकल्प आपको दिए गए हैं। ठीक है, आपके विकल्प में ऐसे दोनों विकल्प नहीं दिए जाएंगे। जब आपका प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा एक ही विकल्प आएगा। तो यहां पर डाउट्स में नहीं रहना। आपको क्या करना है, यहां पर अगर दिनकर ऑप्शन में आता है तो आप दिनकर लगाइए, और जयशंकर प्रसाद आता है तो जयशंकर प्रसाद लगाइए। क्योंकि उर्वशी की रचना दोस्तों जयशंकर प्रसाद ने सबसे पहले की थी, फिर बाद में की थी दिनकर ने। और दिनकर को एक रचना के लिए दोस्तों क्या मिला था, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें मिला था। कब मिला था, 1972 में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रख लेना। यानी कि उर्वशी रचना इन दोनों रचनाकारों की भी, मतलब उर्वशी नाम से इन दोनों की रचना है। ठीक है, डाउट्स नंबर 1 आपका क्लियर। डाउट्स नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। अब दोस्तों यहां पर क्या डाउट्स रहता है आपका, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है हिंदी का पाणिनि, और आप आंखें बंद करके लगाते कामता प्रसाद गुरु। ठीक है, जबकि क्वेश्चन ऐसा नहीं है। हिंदी का पाणिनि आपसे पूछा है अगर, तो आपको लगाना किशोरी दास वाजपेयी। अगर हिंदी का पाणिनि आपसे पूछा है तब आपका उत्तर होगा किशोरी दास वाजपेयी। लेकिन अगर यहां पर आपसे पूछा कि हिंदी व्याकरण का पाणिनि, अगर आपसे हिंदी व्याकरण का पाणिनि पूछा है तो आप क्या लगाओगे, कामता प्रसाद गुरु। तो दो क्वेश्चन यहां से आपके डाउट्स वाले क्लियर हो जाते हैं। क्या क्या हो जाते हैं, आपसे नॉर्मल क्वेश्चन आएगा कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता, तो आप क्या लगाओगे, किशोरी दास वाजपेयी। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता, तो आप लगाओगे कामता प्रसाद गुरु, है ना। फिर आपसे अगर पूछा जाएगा दोस्तों कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता, तो आपका उत्तर हो जाएगा हेमचंद्र, आपको पता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो डाउट्स नंबर 2 आपका यहां पर क्लियर होता है। बात कर लेते डाउट्स नंबर 3 की। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। अब यहां पर क्या डाउट्स रहता है दोस्तों, ये डाउट्स रहता है कि प्रयोगवाद का जब प्रवर्तन या प्रयोगवाद के जब प्रवर्तक अज्ञेय माने जाते हैं, तो प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी किसने किया होगा, अज्ञेय ने। ऐसा आप मान बैठते अगर आपने नहीं पढ़ा तो। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने, नंद दुलारी वाजपेयी ने। सबसे पहले प्रयोग किया था इस प्रयोगवाद का किसने, नंद दुलारी वाजपेयी ने। लेकिन अगर यहां क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आप लगाओगे क्या, अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, तो अज्ञेय। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो आप लगाओगे नंद दुलारी वाजपेयी। ठीक है, तो डाउट्स नंबर 3 आपका यहां से क्लियर हो जाता है। बात करते हैं दोस्तों डाउट्स नंबर 4 की। एक राष्ट्रीय आत्मा नाम से किसे जाना जाता है। अब ऐसा अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप आंखें बंद करके लगा देते माखनलाल चतुर्वेदी। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं है, है ना। क्वेश्चन क्या बोला, एक राष्ट्रीय आत्मा। तो राष्ट्रीय आत्मा अगर आपसे पूछा जाता तो आपका उत्तर होगा राजा राम शुक्ल, है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा एक राष्ट्रीय आत्मा नाम से किसे जाना जाता, तो आप लगाते राजा राम शुक्ल। अगर आपसे पूछा जाता कि एक भारतीय आत्मा नाम से किसे जाना जाता, तो आप क्या लगाते दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी। तो जो दो प्रश्न डाउट्स वाले आते हैं, आपसे पूछा जाएगा एक भारतीय आत्मा किसे जाना जाता, तो आप माखनलाल चतुर्वेदी लगाना, और एक राष्ट्रीय आत्मा नाम से किसे जाना जाता, तो आप क्या लगाओगे, राजा राम शुक्ल। तो डाउट्स नंबर 4 आपका बिल्कुल क्लियर। ठीक है, डाउट्स नंबर 5 है ना, अपभ्रंश का भवभूति किससे कहा जाता है। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है, तो यहां पर दोस्तों दो चीजें बनती हैं। एक तो पूछा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि, है ना, एक अपभ्रंश का वाल्मीकि पूछा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का भवभूति, यहां पर आपको कंफ्यूज हो जाता है
कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता। तो याद रख लेना, अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है दोस्तों पुष्पदंत को। अब हमें काय की भभूति लगाना है, बोले सर हम पुष्प की भभूति लगाएंगे, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता, तो आप उत्तर लगाओगे पुष्पदंत। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता, तो आप क्या लगाओगे, स्वयंभू, है ना। बोले हम तो स्वयं वाल्मीकि हैं, स्वयं वाल्मीकि, तो स्वयं से स्वयंभू और वाल्मीकि से वाल्मीकि। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू, अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों हमने 5 प्रश्नों के जो डाउट्स थे उनको क्लियर किया। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आएंगे, क्लियर किए जाएंगे, और ऐसे ही डाउट्स दोस्तों हमारे ऐप सेल्फ स्टडी क्लासेस पर किए जाते हैं। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं उनके ऐसे ही दोस्तों डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तो आप भी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड करें, है ना, और वहां पर अपने डाउट्स क्लियर करें। वहां पर आप कोर्स भी परचेस कर सकते हो, हिंदी साहित्य संपूर्ण कोर्स, हिंदी साहित्य का दोस्तों ट्रिकी वीडियो जिसमें विस्तृत अध्ययन, है ना, रहेगा, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहेंगे। हिंदी साहित्य की 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आप परचेस कर सकते हो। हिंदी साहित्य का दोस्तों टीजीटी पीजीटी का मॉडल पेपर लॉन्च हो गया, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप जुड़े रहें, अपना अध्ययन करते रहें, और बहुत सारे ऐसे ही डाउट्स हम क्लियर करते रहेंगे, और आप वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, आज के इस वीडियो के लिए बस दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय